सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मचर्य सूक्त के चतुर्थ मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें 4 प्रकार से ब्रह्मचर्य का जो अखंड व्रत है उसको धारण करके व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत करता है, इस राष्ट्र को, इस समाज को और पूरे विश्व को उन्नत करता है। संविधान से, मेखला धारण करने से, श्रम से और तप से। तो 2 बिंदुओं की चर्चा हमने कर ली थी। आगे श्रम की चर्चा करते हैं। आप में से किसी का कोई पीछे कक्षा में प्रश्न हो तो पूछिए जी। ओम स्वामी जी। जी। जैसे स्वामी जी कहा जाता है भाव का केंद्र हृदय है जी और विचार का केंद्र मस्तिष्क है। हाँ। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भाव और विचार में क्या प्रभाव पड़ता है? जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके भाव और विचार में क्या परिवर्तन पड़ता है और फिर उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये विज्ञान भी मानता है कि जैसे जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा वैसा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर विष है और हमारे शरीर के अंदर अमृत है। अमृत से भी हम परिपूर्ण हैं और विष से भी हम परिपूर्ण हैं। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, तो ब्रह्मचर्य जैसे पहले ही आपने इसको समझा है, जाना है कि जो ब्रह्म में विचरण करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, संयम की डोर से अपने को बांधना, अपने समस्त अस्तित्व को काबू रखना। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, अपने आप को, अपने भाव और विचारों को नियंत्रित करता है तो वह इतना उत्साह से लबालब भर जाता है कि उसका प्रत्येक कार्य, उसका प्रत्येक संकेत बहुत महान हो जाता है। उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका देखना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना उत्साह से परिपूर्ण होता है। कभी भी वह भले ही शरीर से थोड़ा सा दुबला पतला दिखाई पड़ता हो या बहुत हृष्ट पुष्ट हो, उससे भाव प्रधान और शुद्ध विचार से युक्त व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जिसके विचार तो बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं करता है। जब आचरण नहीं करेगा तो वह विशेष लाभ को प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विचार के साथ साथ उसका आचरण, लोग बोलते भावना तो है, भावना है लेकिन करने के लिए सक्षम नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। भाव के साथ, विचार के साथ जब ब्रह्मचर्य होता है तो ये जो मानसिक स्थिति है इस पर निर्भर करता है कि हम कितने ब्रह्मचारी हैं। यदि हमारी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, हमारी भावनाएं नहीं ठीक है, तो हम शरीर को कितना बलिष्ठ बना लें, वीर की कितनी भी रक्षा कर लें, हम ब्रह्मचर्य क्या है ये समझ ही नहीं पाएंगे। तो भावनाओं का और विचारों का विशेष प्रभाव है ब्रह्मचर्य पर, और ब्रह्मचर्य का भावनाओं पर और विचारों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के पूरक है। फिर शरीर में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? शरीर आपका
बिल्कुल तेजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, आप उत्साह के भंडार हो जाएंगे, आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। मृत्यु आप जो है बगल में दबा करके रखेंगे मृत्यु को, ठीक है, इतना बड़ा लाभ मिलता है इससे। तो आगे चल रहे हैं। अब उत्साह पूर्वक जब मेखला धारण करते हैं तो उत्साह की वृद्धि होती है। और तीसरा जो बिंदु है वो श्रम, ब्रह्मचर्य का पालन जब करते हैं और उसकी पालना के लिए व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए। निठल्ला जब बन करके बैठते हैं, बिना काम के बैठते हैं, तो मन में कुछ उल जलूल जरूर आएगा। जब इतना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, श्रम से युक्त रहेंगे, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी का तीसरा साधन है श्रम। ब्रह्मचारी को दिन भर कार्य में लगे रह करके अपने को थका लेना चाहिए। कुछ तो सुबह खाए सो गए, फिर नींद खुली फिर खाए फिर सो गए, फिर शाम को उठे कुछ मन हुआ तो किया और फिर खाए फिर सो गए, कुंभकर्ण से भी ज्यादा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। जो अपने को व्यस्त रखता है, जो व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है और वही मस्त रहता है। तो ये जीवन का जो है मूल सूत्र है कि अपने आप को व्यस्त रखो, स्वस्थ रखो और मस्त रहो। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य करना चाहता है उसे दिन में कभी एक क्षण भर के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। खाली जो होता है तो खाली मन जो है शैतान का घर होता है, वो शैतानी करेगा, मनमानी करेगा। उसका दिन भर का कार्यक्रम पूरी तरह भरा रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जो है आप एक एक क्षण आपका निर्धारित है। यदि कहीं विलंब हो गया तो फिर आपको पश्चाताप होता है कि आज यहाँ विलंब हो गए, वो दिनचर्या फिर आपकी पीछे होती होती चली जाती है। तो अपने जीवन जीने की जो कला है उसको बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही लगन के साथ करना चाहिए, श्रम के साथ करना चाहिए। उसे थक कर रात्रि को ही आराम लेना चाहिए। दीवा मां स्वापसी, ऐसा बोलते हैं, वेद भी आज्ञा देते हैं कि दिन में सो नहीं। कदाचित कोई बीमार है या बहुत रात में जगा है किसी कारणवश, बहुत श्रम से थक करके चूर चूर हो गया है, चलने का भी साहस नहीं है, तो थोड़ा सा विश्राम करने में भी कोई बुराई नहीं। लेकिन जो आराम तलबी में इसको नियम बना रखे हैं कि नहीं सोना है, खाने के बाद तो सोना ही चाहिए, कहते हैं खा के पर जाओ मार के टर जाओ, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसी ऐसी कहावतें बना देते हैं कि खाने के बाद तो भाई बिस्तर चाहिए। इतना क्यों खाते हैं कि बिस्तर की जरूरत पड़े? हाँ, इतना खाएं कि उत्साह कम न हो, आलस से आपको दबा न सके। अतः ब्रह्मचारी के लिए दिन में सोना मना है। आजकल शारीरिक श्रम की अवहेलना करके संसार बहुत दुख पा रहा है। ब्रह्मचारी ही श्रम की महिमा जानता हुआ संसार को अपने श्रम से पालित और पूरित कर सकता है। महर्षि दयानंद जी का जीवन और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, एक एक क्षण उनके जीवन का देखिए कि इतना 18 से 20 घंटे तक पूर्ण पुरुषार्थ, एक क्षण के लिए कोई आलस से कोई प्रमाद नहीं, और लगातार 1000 बार हमको उत्साहित करते रहते हैं कि जीवन को पूरे उत्साह के साथ जिए, आलस से प्रमाद में नहीं, अपने आप को श्रम युक्त पुरुषार्थ युक्त बना करके
पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति हैं और वो दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करते हैं। और ये बात इसीलिए यहाँ वेद मंत्र में कहा कि श्रमेण लोका तपसा पिपर्ति, जो श्रम नहीं करता उस पर असुर लोग आसानी से कब्जा कर लेते हैं। जो असुर होते हैं वे भी अपने बाहुबल को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो आतंकी होते हैं वे भी इतनी कठिन, इतनी कठोर ट्रेनिंग लेते हैं और निरंतरता के साथ उसको करते हैं, उसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं होता है। लेकिन सात्विक लोगों की ऐसी स्थिति है कि बस कुछ नहीं करना, बस पेट, जब ईश्वर ने सब दिया ही है तो भोजन भी देगा, खाओ पियो मौज करो। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना पराया माल अपना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो लोग रहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं कर सकते, वे श्रम के प्रतिमूर्ति नहीं बन सकते, वे दूसरों के आदर्श कभी नहीं बन सकते हैं। अपने आप को जगाना, जानना, जगाना और पाना, संसार को ठीक ठीक राह पर चलाना, यही तो मनुष्यता है। इसीलिए हमारा राष्ट्र, यह हमारा आर्यवर्त, यह हमारा देश विश्व गुरु था और फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि यह ऋषियों की धरा है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ पर ऋषि अपने ज्ञान से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने श्रम से इस जहान को महान बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए यह विशेष बात है कि असुर लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। खाली पुरुष ही शैतान का शिकार होता है और वेद में अन्यत्र कहा है न श्रांतस्य सख्याय देवाः। जो लोग श्रम नहीं करते हैं, जो श्रम नहीं करता उससे देवता मैत्री अर्थात उसका जो है सखापन नहीं स्वीकार करते, उससे मैत्री नहीं करते। मैत्री किससे करते हैं? जो पुरुषार्थ करता है, जो श्रम करता है, जिसका जो है श्रम कार्यांतर ही विश्राम जिसका है। परम पूज्य स्वामी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं, विश्राम आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम से थक गए तो दूसरे काम में लग जाइए, शारीरिक श्रम से थक गए तो मानसिक श्रम को करिए, मानसिक श्रम से थक गए तो शारीरिक श्रम को करिए। इसलिए आप सुबह से शाम तक खूब मानसिक श्रम करते हैं तो शाम को फिर आपको शारीरिक श्रम भी कराते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे, कोई 3-3 4-4 घंटे भी सेवा करते हैं। तो किस लिए करते हैं? क्योंकि आपका स्वभाव श्रम का बन जाए। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आप बताते हैं कि दिमाग की काम करते हैं, तो पढ़ते समय ज्यादातर जब मन इधर उधर भागता है और ज्यादा पढ़ते हैं तो नींद लगता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? ज्यादा नींद लगती है जब ज्यादा पढ़ते हैं। अपने दिमाग को इतना आप अच्छा बनाने का प्रयास करिए, जब आपको थकान महसूस हो आप गहरे श्वास लीजिए 2-4 बार, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थोड़ा सा पानी रखिए पास में, घूट घूट करके पानी पीते जाइए, उससे भी आलस्य आपका दूर होगा। भोजन कम करिए, क्योंकि जैसे ही भोजन अंदर जाता है अपना काम शुरू करता है, वो फिर तमस को बढ़ाता है। भोजन करने के बाद बोलते नशा आता है। भोजन करने के बाद क्या कहते हैं? नशा आता है। भोजन तो आवश्यक है, लेकिन अन्न को जो है इसलिए खाते ताकि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो सके। अन्न का यदि ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न नहीं जो है भोजन के रूप में उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी शरीर आपका क्रियाशील नहीं होता है।
फिर कमजोरी आती है, आप ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकते, बलिष्ठ नहीं हो सकते। अन्न भी खाएं। अन्न का तात्पर्य केवल रोटी दाल चावल नहीं होता है। अन्न जो भी हमको प्राप्त होता है प्रकृति से, वो फिर जैसे अन्न से, जल से पूरा यह पृथ्वी का जो भूभाग है वह शस्य को उत्पन्न करता है, अर्थात फसल को उत्पन्न करता है, वनस्पतियों को उत्पन्न करता है। उससे जो कुछ भी हमको मिलता है वह हमारे लिए अन्न का काम करता है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। ठीक है, तो इसलिए अन्न का भी विशेष महत्व है। और आगे कह रहे हैं कि जब प्रमादी आलसी को वो ताड़ना करते हैं, देवता आलसी का कभी, जो श्रमहीन है उसका कभी उसकी मित्रता स्वीकार नहीं करते, और जो प्रमादी होते हैं तो देवता तो प्रमादी आलसी को ताड़ना करते हैं, अर्थात उस पर विशेष जो है उसको दंड देते हैं। प्रमादी आलसी लोग तो असुरों के प्यारे होते हैं, देवों के प्यारे नहीं होते हैं, क्योंकि वे स्वयं अप्रमादी और अनिमेष होते हैं। इसलिए जिस ब्रह्मचारी के पीछे ये देव भी चलते हैं, ऐसा कहा गया है। वह ब्रह्मचारी श्रम का कितना बड़ा धनी होना चाहिए, यह बात हम स्वयं ही विचार कर सकते हैं। तो श्रम ब्रह्मचारी के लिए तीसरी अनिवार्य शर्त है। तन से मन से आप हमेशा श्रम करते रहें, श्रमशील रहें। और चौथी बात क्या कही? तप। ब्रह्मचर्य का चौथा साधन क्या है? तप। तप का अर्थ व्यास जी ने किया कि द्वंद्व सहनम तपः। जो द्वंद्व सहन करता है, आगे इसकी व्याख्या आएगी, उसको किया जाएगा। तो धूप, सर्दी, वर्षा, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब, यहां तो इतना जानना काफी है कि भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, सुख दुख आदि को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, अपने मार्ग पर, अपने उद्देश्य ध्येय की तरफ जो है एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जो ब्रह्म की प्राप्ति में अतपस्वी होता है, अर्थात जो तप नहीं करता है। बिना तप के वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कष्ट को सहन करना तो ब्रह्मचारी के लिए खेल होना चाहिए। पहले आरंभ में जब हम गुरुकुल आने की तैयारी में थे तो लोगों ने बहुत डराया कि वहां जाएंगे, वहां बहुत तपस्या कराते हैं, कोई टिक नहीं पाता है, तुम वहां जाके क्या करोगे? हमने कहा तपस्या करने के लिए तो जन्म लिए। फिर अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे लोग विचारों से। फिर गुरुकुल में आ गए तो गुरुकुल में भी अलग अलग बातें कि जो है ये तो, क्योंकि परीक्षा नचिकेता की भी होती है, तो हम सभी नचिकेता ही हैं। तो यहाँ पर जब 10 वर्ष पूर्व आए तो कुछ लोगों ने कहा ये शास्त्र याद करना बड़ा कठिन है, अष्टाध्यायी सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत जो है बिरले लोग कर पाते हैं। हमने कहा हम बिरले लोग ही हैं। बोले बड़ा कठिन काम है अष्टाध्यायी दर्शन याद करना। हमने कहा कठिन काम करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो कहने का आशय ये है कि कठिन काम ब्रह्मचारी के लिए ही है। सरल काम तो सब कर लेते हैं, सरल काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन कठिन काम जो बहुत ही असंभव कार्य है उनको कौन करता है? ब्रह्मचारी करता है। परम पूज्य स्वामी जी ने जो जो करके दिखाया है तो ब्रह्मचर्य का ही कमाल है। पूरे विश्व में धमाल मचा दिया। जो लोग कल्पना नहीं करते थे उस काम को भी करके
दिखा दिया। ये ब्रह्मचर्य है, ये तपस्या है। तो बिना तप के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस मंत्र के उत्तरार्ध में इन चारों का नाम लेकर कहा कि समिधा, मेखला, श्रम और तप के द्वारा ब्रह्मचारी लोगों को पालित पूरित करता है। ब्रह्मचारी समिधा, मेखलिया, श्रमेण लोका तपसा पिपर्ति। पहले मंत्र में आचार्य को तपसा पिपर्ति कहा, फिर दूसरे मंत्र में देवान तपसा पिपर्ति कहा, यहां लोकान तपसा पिपर्ति कहा गया। अपने आचार्य को और देवों को ही नहीं, किंतु सब लोगों के जो है, सब संसार को, सब मनुष्यों को ब्रह्मचारी अपने तप से संतृप्त कर देता है, उनको जो है पूर्ण तृप्त कर देता है। जो महान आत्माएं होती हैं, महान जिनका आशय होता है, जो महापुरुष होते हैं, वो अपने तप से इस संसार को भी क्या करते हैं? तृप्त करते हैं। लोगों को प्रसन्नता, लोगों को सुख, लोगों को शांति, लोगों को उत्साह, लोगों को ज्ञान देते हैं, उनका जीवन महान बनाते हैं। तो ब्रह्मचारी के इस तप की व्याख्या में ही यहाँ समिधा, मेखला और श्रम कहे गए हैं। ये तीनों क्रमशः मन, प्राण, शरीर के तप है। समिधा ज्ञान दीप्ति मानसिक तप है, मेखला तत्परता प्राणमय तप है और श्रम शारीरिक तप है। ऐसा समझा जा सकता है। अस्तु, परंतु इस मंत्र की व्याख्या समाप्त करने से पूर्व मैं जिस बात की तरफ पाठकों का ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूं, वह यह है कि स्थूल ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य रक्षण के लिए भी सर्वोत्कृष्ट साधन ये चार बातें ही हैं। वीर्य धातु शरीर में तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक कि इसे शरीर में अंदर ही लगातार खर्च ना किया जा सके। जब शुक्र यूं ही पड़ा रहेगा तो यह जरा सी असावधानी से, जरा सी उत्तेजना से, जरा से इशारे से अधोगामी हो जाएगा। यह वीर ऊर्ध्वगामी हो, यह वीर शरीर में लगातार खर्च होता रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसका लगातार किसी शक्ति के रूप में रूपांतर होता रहे। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने ब्रह्मचर्य के व्याख्यान में दीपक की उपमा दी कि जैसे दीपक का तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़ करके प्रकाश देता है। बहुत ये अनुकरणीय बात है, ध्यान दीजिए। जैसे दीपक का जो है तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़ करके प्रकाश के रूप में परिणित होता है, वैसे ब्रह्मचारी के अंदर का जो वीर्य सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बन करके ऊपर चढ़ता रहता है, उसको ज्ञान दीप्ति के में जो है परिणित होता है, अर्थात उसका ज्ञान परिपक्व होता है। यदि हम सिर में गंभीर चिंतन द्वारा धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा समृद्ध प्रदीप्त हो जाएंगे तो हमारा वीर्य उस प्रकाश का ईंधन बनता रहेगा। यह समिधा द्वारा वीर रक्षा हुई। समिधा जैसे प्रदीप्त होती है, वो प्रकाशित होती है, वैसे ही हमारा जो वीर्य है वो भी ईंधन के रूप में इस समिधा का सदुपयोग और इसको प्रदीप्त करता जाएगा। यह समिधा द्वारा वीर की रक्षा होती है। इसी प्रकार सिपाही की तरह तत्पर रहने से, जागृत रहने से इस शक्ति के रूप में वीर का व्यय होता रहता है। वीर्य इस शक्ति का रूप धारण करता रहता है एवं श्रम की शक्ति में वीर प्राण बनकर के रूपांतरित होता रहता है और गर्मी, सर्दी, तप में भी सहन शक्ति के रूप में वीर का रूपांतर होता रहता है। यह बात हम आसानी से समझ सकते हैं। ज्ञान दीपन, तत्परता, लगन, श्रम और कष्ट सहन न करते हुए वीर रक्षा करने का यत्न करना भी वृथा है, अर्थात वह हो नहीं सकता। इसके करते हुए वीर की रक्षा
करना बहुत आसान है। यह भी स्पष्ट है कि ज्ञान दीपन, तत्परता, श्रम और तप भी मनुष्य यूं ही नहीं कर सकता। इसका अवलंबन ब्रह्मचारी ही कर सकता है, अर्थात वह मनुष्य कर सकता है जो कि ब्रह्म के लिए फिर रहा है, अर्थात ब्रह्म की ही चाहना करता हुआ इस संसार में विचरण करता है। जो अपने सामने कोई महान बहुत बृहद ध्येय रखता है, जो ब्रह्मचारी अपने सामने किसी बृहद अग्नि को देखता है, वही उसके लिए अपने आप को समिधा बना सकता है, अपने को समिद्ध कर सकता है, उसके लिए मेखलावान बद्ध परिकर हो सकता है और वही उसके लिए दिन रात खुशी से श्रम करता हुआ, तपस्या करता हुआ रह सकता है। अतः अंत में यही कहना होता है कि यदि हमने सचमुच वीर रक्षा प्राप्त करनी है तो हमें अपने सामने कोई महान ध्येय रखना चाहिए, जिसका ध्यान हमारे वीर को ऊर्ध्वगामी कर देवे, सतत किसी शक्ति में रूपांतर होने वाला कर देवे। यही पूर्ण वीर रक्षा प्राप्त करने का रहस्य है। जब तक कोई अपने जीवन को लक्ष्यमय नहीं बनाता है, अपने जीवन को एक बिंदु में, एक अपने को टारगेट के सामने नहीं रखता है, अर्थात उसका जब तक लक्ष्य नहीं निर्धारित होता तो जीवन उसका इधर उधर जो उसके जीवन के लिए उपयोगी चीजें नहीं है उनमें भटकता रहता है। परंतु जो ब्रह्मचारी होता है, जो अपने वीर से अपने ज्ञान को प्रदीप्त करता है, ऊर्ध्वरेता होकर के इस संसार में प्रकाश को फैलाता है, स्वयं प्रकाशित रहते हुए संसार में प्रकाश करता है, उसी का जीवन महान होता है, वही सबके लिए आदरणीय होता है, पूज्य होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा यह साधन आए जिससे हम भी श्रमशील हो, तपशील हो और ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत हो। सभी युवक युवतियों का, राष्ट्र के युवाओं का ये परम कर्तव्य है, इस महान ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और इस जीवन को महान बनाए, इस राष्ट्र को महान बनाए। तो आज इसी चर्चा के साथ यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।